दुनिया भर में कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। हिंदुस्तान में अव्यवस्थाओं के बीच कुछ ऐसे हैं जिन्हें न ऑक्सीजन मिल रही है न दवाएं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर तलाशते हुए कालाबाजारी और लूट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी परेशानियों को भूलकर दूसरों का सहारा बन रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बिटिया के बारे में जो मुसीबत में पड़ने के बाद दूसरों के लिए मसीहा बन गई। शाहजहांपुर के मदरखेल इलाके की रहने वाली स्नातक की छात्रा अर्शी। कोरोना की दूसरी लहर में अर्शी के पिता की तबीयत बिगड़ गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की बात कही। तब अर्शी ने न जाने कितनों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई काम ना आया। हालांकि बाद में अर्शी के चचेरे भाइयों और उनके दोस्तों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई। अर्शी ने अपने पिता की जान तो बचा ली, लेकिन इस दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से जिन तकलीफों को अर्शी ने बर्दाश्त किया, उसने उसे झकझोर कर रख दिया। तब अर्शी के अंदर एक जुनून जगा कि जिस तरह वह ऑक्सीजन के लिए परेशान हुई, अब दूसरों को परेशान नहीं होने देगी। अर्शी ने अपने पापा के लिए निजी तौर पर 2 सिलेंडर की व्यवस्था की थी। अब उन 2 सिलेंडरों में वो ऑक्सीजन गैस भरवाती है और उन लोगों की मदद कर रही है जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। मेरी माँ बीमार हुई थी करीब 5 तारीख को। उनकी तबीयत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने ऑक्सीजन का बताया था। अंकित अग्रवाल से इलाज चल रहा था उनका, तो अंकित अग्रवाल ने कहा इन्हें जो है एडमिट कर दो। तो एडमिट यहाँ कहीं हो नहीं रही थी, तो मुझे सिलेंडर की ज़रूरत थी। तो मुझे अर्शी का नंबर मिला। इन्होंने सिलेंडर का 2 सिलेंडरों का हमारा इंतज़ाम करवाया। मैं मजिस्ट्रेट ऑफिस भी गया था, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वहाँ कह रहे थे ऑक्सीजन कोई नहीं मिलेगी। तो हमने ऑक्सीजन लगा दिया था, तो उनकी हालत रात में ढेर बिगड़ गई। तो हम जिला अस्पताल ले गए। वहाँ सिलेंडर ना होने की वजह से मना कर दिया, लेकिन हमने कहा सिलेंडर हम अपना लगा लेंगे। तो उन्होंने फिर एडमिट कर लिया, लेकिन वहाँ सिलेंडर खुद लगा, लेकिन कोई देखभाल नहीं हुई। जिस तरीके से अर्शी सिलेंडर लेके स्कूटी से घूम रही है, इसलिए अर्शी जो है स्कूटी से तो सिलेंडर लेकर घूम रही। इन्होंने हमारी मदद करी, लेकिन अफसोस मेरी माँ नहीं बची। इन्होंने बहुत हमारी मदद करी, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। वहाँ कोई देखभाल नहीं है। जब से अर्शी के पिता की तबीयत सही हुई है, तब से अर्शी ने अब तक 18 बार सिलेंडर भरवाए हैं और जरूरतमंद की मदद के लिए स्कूटी से पहुंचाया है। अर्शी ने बताया कि गैस रिफिल कराने के लिए जो खर्च आता है, वह उसे खुद वहन करती है। उसने कई बार उधम सिंह नगर, हरदोई, शाहाबाद से ऑक्सीजन गैस रिफिल कराई और जैसे ही अर्शी को पता लगता है कि किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, वह पहले मरीज की हालत सही होते ही गैस रिफिल कराकर नए मरीज की सांस लौटाने के लिए स्कूटी पर सिलेंडर लेकर निकल पड़ती है। उसके जज्बे को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं दो। बहुत ऐसी लड़की कोई शाहजहांपुर में नहीं है। जिस तरीके से वो स्कूटी में ले जाकर सिलेंडर पहुंचा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसकी मदद, जिस तरीके से लोगों की मदद कर रही है? मदद कोई इस तरीके से कर रही है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। जब उसने देखा कि हमको इस तरीके से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो और लोगों को कैसे मिल पा रहा होगा। बहुत उसने हमारी और लोगों की इतनी हेल्प करी है कि हम बता नहीं सकते। अर्शी ने बताया कि इस कठिन दौर में हर दूसरा तीसरा आदमी ऑक्सीजन के लिए परेशान हुआ है और अगर किसी ने मदद की है तो उससे प्रेरित होकर दूसरों को भी लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जब वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली न्यू पर्चा बनवा के लाना पड़ता था। लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा आज हम लोग के साथ में नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लोग डर की वजह से मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। होम इंस्टॉलेशन के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है कि जो भी घर पर पेशेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने लगभग पापा के 8 से 10 सिलेंडर लगवाए हैं। मेरे पापा आज बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी
तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। एक हदफ चौकी पे रहते रेहान, उनको दिया था, उनकी मम्मी की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। 2 सिलेंडर मैंने रुद्रपुर से भरवाए थे, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने साफ मना कर दिया था कि होम इंस्टॉलेशन को सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। जो हमने 2 रुद्रपुर से सिलेंडर भरवाए थे, उसके भी पैसे मैंने किसी से नहीं लिए थे, मैंने अपने पर्सनल पैसों से ही भरवाए थे, और जो भी उसका खर्चा रहा वो मैंने ही उठाया। बाकी 2 सिलेंडर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी भी वो 2 सिलेंडर हैं मेरे पास में जो दिए हुए हैं, लेकिन वो जैसे ही खाली होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं से उसे भरवा दूँ। कभी हरदोई जाना पड़ता है इसके लिए, कभी शाहबाद जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पूरा दिन बस भागा दौड़ी हो जाती है। ये काम हम आम इंसान का नहीं, ये काम हमारे मजिस्ट्रेट साहब का है और जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनका है, लेकिन उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, किसी की जानों की परवाह नहीं है। अगर वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करे तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। बस हम इतना कहना चाहेंगे, अगर कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, हमसे जुड़े, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, अगर जैसे भी हो सकता है लोगों की जान बचाए। मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप ज़िला हॉस्पिटल में एडमिट कराइए पेशेंट को, या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कराइए। हमें एक बात पूछना चाहेंगे उनसे कि हम हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, हॉस्पिटल में वो हम लोग को फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, जब वहाँ पे बेड नहीं है, ज़मीन में पेशेंट पड़ा है। एक तो वो वैसे ही बीमार है, ऊपर से वहाँ जाकर ये सारी कंडीशन देखकर और बीमार हो जाता है। इसलिए हॉस्पिटल में फैसिलिटी उन्हें देनी चाहिए उस हिसाब से। घर पे हमारा पेशेंट रहता है, हम उससे आधे घंटे के बाद में ट्रीटमेंट देते रहते हैं, कभी उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कभी काढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में सारी चीज़ें नहीं होती। उन्होंने मॉर्निंग में मेडिसिन दे दी, शाम दोपहर में आएंगे आपको मेडिसिन दीजिए, डॉक्टर्स खुद ही पेशेंट से डर रहे हैं। इस कंडीशन में बताइए पेशेंट का क्या होगा। हम लोग इसीलिए डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहते अपने। तो आप इसी तरीके से लगातार साफ करेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मुझे पूरा महीना हो गया, रमज़ान शरीफ का महीना है ये। हम बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। भारत लिव के लिए शाहजहांपुर से शान खान की रिपोर्ट।